उन्नाव के मसवाशी से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। कच्चे मकान की छत ठीक करते समय अचानक पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे दबकर बाबा और उनके महज 8 साल के नाती की मौके पर ही मौत हो गई। उन्नाव के मसवाशी के कच्चा मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में बाबा हंसराम और उनके 8 वर्षीय नाती की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकान की छत को सही करने का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया और दोनों मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जब तक दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही उन्नाव जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और सदर विधायक पंकज गुप्ता पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। दोनों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। एक ही परिवार में बाबा और मासूम नाती की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस समय हम खड़े हुए हैं उन्नाव जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आधुनिक चीर घर, मतलब पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम हाउस में व्यक्ति कौन आता है? जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता है, और दुनिया में नहीं रहता इसकी हत्या कैसे की जाती है, यहाँ का सिस्टम इसकी हत्या करता है। एक सिस्टम एक ऐसा ही सामने आया जहाँ पर उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवाड़ा चौकी क्षेत्र के मसवासी गाँव में, जो कि मसवासी एक गांव है, जहां पर सरकार द्वारा अनेकों प्रकार की योजना चलाई जाती है ग्राउंड पे, कि हमारी जनता खुश रहे, उनको सुविधाएं मिले और हमको फिर से सरकार बनाया जाए और हमको यहां का सिंहासन दिलाया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्नाव सदर के 165 विधानसभा उन्नाव सदर की, जहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में देखिए पूरी भीड़ आप देख रहे हैं, हमारे पीछे पूरी भीड़ है, यहाँ पर इकट्ठा है। एक आपको यहाँ पर कारनामा दिखा रहे हैं, यहाँ के सिस्टम का कारनामा, यहाँ की सरकार का सिस्टम जो भ्रष्ट किया हुआ। यहाँ पर ये सारे व्यक्ति जो हैं ऑफिस दफ्तर के चक्कर काटते हैं, पर सुनवाई नहीं होती है। आज एक बहुत बड़ा काला दिन है, जिसको बोलते हैं एक 9 साल का बच्चा, एक बुजुर्ग व्यक्ति खत्म हो गए। खत्म किसने किया है? इस सरकार ने खत्म किया है, इस सिस्टम ने खत्म किया है, इस कुर्सी वालों ने खत्म किया है। आखिर ये योजनाएं ग्राउंड पर क्यों नहीं पहुँचती है पब्लिक के पास? चुनाव के समय तो हर घर में व्यक्ति जाता है, पैर छू के चला आता है, लेकिन उस घर में जब समस्या आती है तो आखिर कोई नेता अधिकारी क्यों झांकने नहीं आता है? मरने के बाद अगर आ भी जाते हैं, कुछ दक्षिणा दे भी देते हैं, क्या उनकी भरपाई हो पाएगी? फिलहाल इस मामले की जानकारी के लिए हम ग्राउंड पर आ चुके हैं, इसमें आधुनिक चीर घर के सामने पोस्टमार्टम के बाहर, जहाँ पर एक कारनामा यह है, जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को सरकार की तरफ से दी जाती है, पर ग्राउंड में क्या प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है? मिल किसको रही है? जो विधायक के खास हैं, जो अधिकारियों के खास हैं, जो सांसद जी के खास हैं, को प्रधान के खास हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है। पर रियल में जो गरीब हैं, जो विकलांग हैं, जो बेरोजगार हैं, क्या उनके तक ये सर्विस हो रही है? क्या योगी बाबा जी से कहना चाहता हूँ, अपने खुफिया तंत्र भेजिए हर विधानसभा में, हर जिले में, क्या जनता का दर्द समझ में आता है? फिलहाल एक मामला मेरे सामने आया, जो व्यक्ति विकलांग है, उसके पिताजी खत्म हो गए, वो 9 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा मरा है। इसके जिम्मेदार यहाँ का शासन है, यहाँ की सरकार है। फिलहाल भरपाई तो नहीं हो पाएगी। दुख हमें भी है कि आखिर वो दीवार गिरने से बच्चे की मौत हो जाती है, उसके पिताजी खत्म हो जाती है। व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है, जो कि पैर से विकलांग भी है, थोड़ा सा दिखा दीजिए आप, पैर से विकलांग भी हैं, और विकलांग को कोई मदद नहीं की जाती है। इसको बोला जाता है कि आप पात्र नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना की। फिलहाल हम ग्राउंड पे आपको दिखाएंगे, वो मकान भी आपको दिखाएंगे जहां पर मकान वो गिरा हुआ है, जहां 2 लोगों की हत्या इस सिस्टम ने किया है। क्या नाम है आपका? भीम। कहाँ से हैं आप? मसवासी। कौन सा चौकी लगता है? मगरवाड़ा। क्या है पूरा मामला? आप मुझे पूरा मामला ऑन कैमरा बताइए, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि सी न्यूज़ भारत में आप क्या हुआ आपके साथ? सर, आप पूछना क्या चाहते हैं? पूछना ये चाहते हैं कौन खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ? जी, वो मेरे पापा थे और मेरा बउआ, यानी मेरा बेटा आयु था, और दीवार गिरने से मेरे पापा और मेरे बउआ का देहांत हुआ। बउआ की उम्र क्या थी? 9 साल थी। पढ़ने जाता था? जी, पढ़ने जाता था, 2nd में था। पापा की उम्र क्या थी? 62 साल। 62 साल। जी सर। कच्ची दीवार थी? कच्ची दीवार, पूरा कच्चा घर ही बना है पीछे का, आगे बस कमरा और बरामदा बना है सर, और पीछे पूरा कच्चा घर है। आगे से पक्का है? जी, आगे से पक्का है। वो अपने पैसों से बनवाया था आपने? जी, पापा ने बनवाया है। पापा ने बनवाया? जी।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने फॉर्म भरा था? जी भरा था, मैं सीडीओ के ऑफिस में गया था और उन्होंने कहा था और उन्होंने साइन भी किए थे। उन्होंने बोला कि अचलगंज जाओ, मैं अचलगंज भी गया, वहाँ से 5 भी हो गई। फिर अमित भैया, ये मेरे मसवासी के पंचायत मित्र अमित भैया मेरे घर आए, बोले कि तुम्हारा घर बना है, तुम पात्र नहीं हो। विकलांग हैं आप? जी, पेंशन मिलती है आपको? जी पेंशन मिलती है सर। तो विकलांग को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलेगी? जी नहीं मिलेगी, बोले थे तुम्हारा घर बनाए पात्र हो। मैंने अपना विकलांग सर्टिफिकेट भी लगाया था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और वहाँ पे पहुँचे। मैंने कहा सर मेरे पास रहने की व्यवस्था नहीं है सर। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा अचलगंज ले जाओ। मैं वहाँ भी गया और मैंने 2 बार अप्लाई की, 2 बार मेरे। ये बहुत दुख की घड़ी है। फिलहाल आपके पिताजी, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं है, जिसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? अब हम किसको ठहरा दें? सिस्टम। मेरे पापा, अगर वो कच्चा दीवार ना होता तो आज वो दीवार ना गिरती, लोग ना मरते। हाँ नहीं, आज पक्की दीवार होनी चाहिए थी ना। वो कच्ची है, गिर गए। पक्की तो नहीं है। पक्की तो होनी ही चाहिए, पक्की तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। कौन सा आपका ब्लॉक लगता है? अचलगंज। अचलगंज लगता है। तो पंचायत मित्र कौन है? अमित शुक्ला। उन्होंने कहा आप पात्र नहीं है? जी नहीं, विकलांग पात्र नहीं जी रहता है? नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। कह रहा तुम्हारा घर ही बनाया गया। अच्छा, बना है आगे। जी क्या इनके साथ गलत हुआ भैया? और जबकि गलत हुआ है इनके साथ? विकलांग लाभ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। क्या अगर सिस्टम से सही से इनको सही टाइम पर आवाज दे दिया जाता, क्या 2 हत्या होती? तो ये सिस्टम कमी है ना। सिस्टम की कमी है। जी हाँ, सही बात है। सिस्टम की कमी है। बिल्कुल सिस्टम कमी है। आप लोग इन्हीं के गांव के हैं? हाँ, गाँव में। क्या लगता हम लोग इन्हीं के है गाँव इनके साथ गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। कौन जिम्मेदार है? 2 लोगों की मौत गई है। अरे जिम्मेदार सरकार होगी, जो इनका कोई और जो अफसर हैं जिनको कुर्सी दी गई है, और क्या, वो जिम्मेदार नहीं है? वही जिम्मेदार हैं। क्या लगता है आप लोगों को गलत हुआ है? करने आए थे उनकी भी जिम्मेदारी गलत हुआ है इन लोग इसके और साथ? हमारे यहाँ प्रधान की भी प्रतिनिधि बनता है, तो वो आकर के देखते और हालांकि देखा। और अभी हमारे अनिल भाई भी यहाँ पर, उसका भी घर गिरने वाला है, पूरा कच्चा है। और भी मकान है क्या कच्चे? और क्या, ये तो बाकी घर है। हमारे बगल में घर बना है, पक्का गिरने वाला है। अब सब लोग बहुत पहले की कॉलोनी है और उसने भी, वो भी दौड़ रही है आवास के लिए, उसको भी नहीं मिला। अभी मेरे घर जाना, मेरे जस्ट घर के बगल में है, वो ट्रैक्टर डाल के पन्नी डाल के नीचे लेट सोती हैं, पूरा परिवार। सही कह रहे, मैं ग्राउंड पे जाऊँ। सर आपको मैं पूरी तरीके से दिखा देता, आप आइए तो चलिए, एक नहीं कई घर दिखाए जाएंगे आपको। यहाँ पे बहुत ही कौन सी विधानसभा है? विधानसभा आप देख रहे हैं आज भी हमारा भारत देश आजाद हो चुका है। कहीं कहीं बिजली नहीं है, तो कहीं कहीं पानी नहीं, तो कहीं कहीं लोग आज छप्पर डाल के, त्रिपाल डाल के लोग रह रहे हैं। ये कौन सी विधानसभा है? 165 विधानसभा, जहां पर जनता कह रही है कि आज भी हमें जान का खतरा है, प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिल रही है। सवाल यहाँ पर सिस्टम पर होता है कि यहाँ पर नेताओं के सिस्टम पर सवाल होता है, यहाँ के अधिकारियों पर सवाल होता है कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। आज ये 2 मौतें हुई हैं, कल 2 मौतें और होंगी। अगर समय रहते उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिलहाल हम आपको ग्राउंड पर भी दिखाएंगे कि मकान, वहाँ की सिचुएशन कैसी है। बने रहें खबर के साथ। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता प्रिंस की रिपोर्ट। मसवाशी में हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।